हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हेजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, एंड बहुत ही इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी साइंटिस्ट हेजनबर्ग की इस एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली 1927 में एक जर्मन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था वर्नर हेजनबर्ग। उन्होंने एक प्रपोज किया इस एटम के स्ट्रक्चर को लेकर के, एंड जो प्रिंसिपल था उसको बोला गया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ओके, एंड इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में उन्होंने ये बताया कि इम्पॉसिबल है। क्या इम्पॉसिबल है, पहले इस चीज़ को समझिए स्टूडेंट्स, कि कोई एक पार्टिकल है, मान लेते हैं ये एक पार्टिकल है। ओके, यानी पार्टिकल है जो कि मोशन कर रहा है, राइट। ये मोशन में यानी कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है। तो जो पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा रहा है, यानी कि जो पार्टिकल मोशन में है, तो किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, किसी स्पेसिफिक टाइम पे, एक ही टाइम पे एक साथ साइमल्टेनियसली इस पार्टिकल के जो कि एक मोशन कर रहा है, इस पार्टिकल का मोमेंटम एंड द पोजीशन दोनों एक साथ एक ही समय पे कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ओके, तो यही था एक्चुअली हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल। चलिए इसको इन डेप्थ में समझते हैं। तो उन्होंने इस अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में ये बताया कि एक इम्पॉसिबल है कि आप डिटरमाइन कर पाओ, पता कर पाओ एकदम सही, वो भी एक साथ साइमल्टेनियसली, मतलब एक ही समय पे एक ही साथ, अगर आप किसी एक इलेक्ट्रॉन जो कि मोशन में है, उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सही प्रिसाइजली, मतलब सही दे पाए, ये इम्पॉसिबल है। ओके, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये बोले कि जब हम उस इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में पता करते हैं, तो उसी समय पे हम उस इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के बारे में एक्यूरेटली डील नहीं कर सकते हैं। ओके, एंड अगर हम उस समय पे मोमेंटम की बात करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन जो कि मोशन में है, अगर उसका मोमेंटम मेजर करते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन की एक्यूरेट पोजीशन बता पाना पॉसिबल नहीं है, अनसर्टेन है, निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है। तो सीधी सी बात है स्टूडेंट्स, आप भी सोचिए ये इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ था एंड यहाँ से ये इस तरीके से मोशन कर रहा है। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से यहाँ तक जा रहा था, मान लेते हैं, इसके बीच में किसी इस प्लेस की बात करता हूँ मैं, तो इस इलेक्ट्रॉन का अगर मैं मोमेंट निकालना चाहूँ, तो मोमेंट निकालने के लिए मेरे को मास और वेलोसिटी चाहिए। ओके, तो मास तो ठीक है, आपको पता हो सकता है, बट वेलोसिटी, इसी समय अगर आप वेलोसिटी को मेजर कर रहे हैं तो आप उसकी पोजीशन नहीं बता सकते एग्जैक्टली, क्योंकि वो वेलोसिटी यानी कि कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो आप एकदम से वो तेजी से भागेगा, एंड जब भाग रहा है तो उस समय या तो आप मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हो एक्यूरेटली, या फिर उसकी पोजीशन बता सकते हो। दोनों को एक्यूरेटली, प्रिसाइजली कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, अनसर्टेन है। एंड क्योंकि हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के बारे में जो कि मोशन में है, उसका मोमेंटम और उसकी पोजीशन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, अनसर्टेन कंडीशन है, इसी वजह से इस प्रिंसिपल को बोला गया हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये एक बेसिकल थ्योरेटिकल पार्ट हो गया स्टूडेंट्स। इतना क्लियर है क्या आपको? अगर इतना क्लियर है तो चलिए अब इसके बारे में जो साइंटिस्ट हेजनबर्ग ने अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखते हैं। तो एक्चुअली साइंटिस्ट हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं, तो ये जो अनसर्टेनिटी वर्ड है, पहले इस चीज़ को समझते हैं स्टूडेंट्स कि अनसर्टेनिटी क्यों बोला जा रहा है। देखिए, कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मोशन में है। ओके, कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मोशन में है, एंड अगर आप उस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बिल्कुल एक्यूरेटली फाइंड कर लेते हैं, ओके, सही निकाल लेते हैं मोमेंटम, तो उस कंडीशन पे आप ऐसा नहीं कि पोजीशन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, आप पोजीशन कैलकुलेट कर सकते हो, बट वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी, उसमें कुछ ना कुछ एरर होगी, कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। ओके, एरर को हमने इन डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो वीडियो देखनी चाहिए आपको। ओके, तो जब आप एक्यूरेटली मोमेंटम को कैलकुलेट कर लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो साइमल्टेनियसली उसी टाइम पे अगर आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं, तो उस वैल्यू में आपको कुछ ना कुछ एरर मिलने वाली है। उस एरर को यहाँ पे बोला गया टेक्निकली अनसर्टेनिटी मिलेगी। ओके, इतना क्लियर है क्या? तो देखिए इस चीज़ को समझते हैं कि ये जो हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, उसके अकॉर्डिंग
जो मोमेंटम में हमको अनसर्टेनिटी मिलती है उस मूविंग पार्टिकल इलेक्ट्रॉन के लिए, तो उसमें जो एरर होती है, एरर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस डायल सिंबल से। आप इसको डेल्टा भी बोल सकते हैं। तो देखिए, अगर मान लेते हैं जो पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गया, अगर उसके मोमेंटम के कैलकुलेशन में कुछ उसमें अनसर्टेनिटी है, एरर है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं डायल पी सिंबल से। एंड अगर उसके पोजीशन में कुछ अनसर्टेनिटी है यानी कि एरर है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डायल एक्स से या फिर डेल्टा एक्स से। तो साइंटिस्ट हेजनबर्ग ने अपने इस प्रिंसिपल के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दिए, एंड वो फॉर्मूला था ये फॉर्मूला क्या बताता है स्टूडेंट्स अपने आप में, कि यहाँ पे क्या है एग्जैक्टली जो ये प्रोडक्ट है इनटू है किस किस चीज़ का, जो अनसर्टेनिटी है पोजीशन की एंड अनसर्टेनिटी है मोमेंटम की, उन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो या तो ग्रेटर होगा या फिर इक्वल होगा h/4 के। ये मैथमेटिकल फॉर्मूला था हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए। एंड यहाँ पे ये जो 4 है ये कांस्टेंट है, ये आपको पहले से पता है, एंड ये जो h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए इस मैथमेटिकल फॉर्मूले के बारे में और इन डिटेल में बात करते हैं। तो जैसे कि स्टूडेंट्स अभी हमने थ्योरी में समझे थे कि अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव कर रहा है, एंड अगर उस इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है उसकी एक्चुअल पोजीशन को हम मेज़र कर लेते हैं, तो इसका मतलब अगर हमने एक्यूरेटली मेज़र कर लिए हैं उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, तो उसमें जो डायल एक्स जो एरर है वो कम होगी। अगर डायल एक्स की वैल्यू कम होगी तो उस कंडीशन पे उसी इलेक्ट्रॉन जो कि मूव कर रहा है आप उसका मोमेंटम एक्यूरेटली मेज़र नहीं कर सकते हैं, तो जो मोमेंटम में जो एरर होगी, जो अनसर्टेनिटी होगी, इसकी वैल्यू बढ़ सकती है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में आती है स्टूडेंट्स कि अगर डायल एक्स की वैल्यू छोटी होगी तो डायल पी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उस कंडीशन पे जो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है, मोमेंटम में जो एरर है वो बहुत ज़्यादा होगी। वहीं पे अगर हम अपोजिट केस लेते हैं कि अगर मान लेते हैं कि डायल पी यानी कि डेल्टा पी जो एरर है, अनसर्टेनिटी है मोमेंटम में, अगर इसकी वैल्यू कम है यानी कि हमने मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर कर लिए हैं, तो जो डायल एक्स है इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो कंसेप्ट समझ में आ गया कि डायल एक्स कम होगा तो डायल पी ज़्यादा होगा, और डायल पी कम होगा तो डायल एक्स ज़्यादा होगा। ओके, इसको अदर वर्ड्स में कैसे बोल सकते हैं एग्जैक्टली कि एक इलेक्ट्रॉन है, ओके, जिसकी पोजीशन हमने एक्यूरेटली मेजर कर लिए हैं, तो उस कंडीशन पे जो मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी है वो ज़्यादा होगी। एंड इसी का अपोजिट केस मान लेते हैं कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एंड उसको अगर हमने मोमेंटम को एक्यूरेटली फाइंड कर लिए हैं, तो उस कंडीशन पे इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की जो अनसर्टेनिटी है वो डेफिनेट सी बात है ज़्यादा होगी। ओके स्टूडेंट्स, इतना बेसिक पार्ट क्लियर है। तो इस वजह से जब आप किसी एक पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के टाइम पे उसका अगर आप पोजीशन और मोमेंटम साइमल्टेनियसली मेजर करने जाते हैं, तो उस केस में जो रिजल्ट मिलेंगे आपको वो ऑब्वियस सी बात है वो क्लियरली ऑब्टेन नहीं होंगे, एग्जैक्ट वैल्यू आपको नहीं मिलने वाली है। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तो बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं हेजनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के लिए जो उसका फिजिकल कंसेप्ट है वो क्या है, चलिए देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए कोई एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मोशन में है, एंड उस मोशन वाले इलेक्ट्रॉन की अगर हम पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक ही समय पे साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना चाहते हैं, पता करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे हम माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हैं। ओके, ताकि हम इस माइक्रोस्कोप की हेल्प से उस मूविंग इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन है एंड जो मोमेंटम है उसको एक्यूरेटली मेजर करने की कोशिश कर पाएँ। ओके, बट ये जो इलेक्ट्रॉन है जो कि मूव करते हैं एक्चुअली वो कोलाइड भी करते हैं, टकराते हैं फोटोन के साथ। फोटोन क्या है? बेसिकली लाइट है, राइट? तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कोलाइड करते हैं लाइट के साथ, जिससे उन इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम में हमको कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को डिटरमाइन कर पाना अनसर्टेन है, उसमें आने की एरर हमको देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मान लेते हैं हम किसी इलेक्ट्रॉन के मोशन के समय उसका मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं, यानी कि जो मोमेंटम है मान लेते हैं वो चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो उस कंडीशन पे आप उस इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को जब कैलकुलेट करते हैं तो वो अनसर्टेन मिलता है। ओवरऑल स्टूडेंट्स है वही चीज़, ओके, कि अगर आप एक्यूरेटली पोजीशन मेजर करेंगे तो आपको मोमेंटम में अनसर्टेनिटी देखने मिलेगी, एंड अगर आप मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करते हैं
तो आपको उसकी पोजीशन के लिए अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।